नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। शुरू हो गई है एक और नई सुबह, नई उम्मीद और नए उमंग के साथ। तो जी अभी काफ़ी अंधेरा है, दूध मैं निकाल कर लेकर आई हूँ। उजाला वैसे होना शुरू हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है। तो अभी अपना पहले चाय पानी का बनाएंगे। तो यहाँ हमारे घर से नज़ारा कुछ इस तरीक़ा का दिखता है और ये पीपल की ना ओट हो जाती है तो अच्छे से सब कुछ दिखाई देता भी नहीं है आकाश में। तो जी और सुबह उठते ही बंदर आ जाते हैं इस पेड़ में। तो अभी दिखाऊं आपको टाइम, तो 6:30 बजे हैं और बच्चे अभी सारे सो रहे हैं। ये कपड़े मेरे 2 दिन से पड़े हुए हैं तो इनको फोल्ड, क्या इनमें थोड़ी सी सीलन है ना, तो ये अलमारी में रखने के लिए हैं और इनको थोड़ी सी धूप लगानी है। तो देखेंगे, पहले बना लेते हैं अपनी चाय। मैं मेरी और किंसु के दादा दादी के लिए बनाऊंगी और सारे तो सो ही रहे हैं। तो चाय पानी पी बैठकर और अपना थोड़ी सी देर, ये तो हो नहीं सकता कि अगर हम चाय पानी पीने के लिए बैठे हैं तो फ़ोन हाथ में ना हो, और फ़ोन हाथ में है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम 5 मिनट के लिए बैठे हैं तो 5 मिनट में उठ ही जाएंगे। वो 5 मिनट कब 15 से 20 मिनट बन जाती है पता नहीं लगता। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। मैं सोचकर तो ये बैठती हूँ कि 2 मिनट चाय पीती हूँ, तब तक देख लेते हैं फ़ोन और फिर वो 2 के 10 कब बज जाते हैं पता नहीं। अंशु, आज 13 नंबर है और आज तो बेटा घाम निकला को, गर्मी लगेगी ना। ना जाओ, खड़ी हो। हेलो हेलो। तो जी मैं प्लाट से आकर अंशु को जगा रही थी नहाने के, लेकिन उसका मन नहीं था नहाने का तो वो उठी ही नहीं। फिर किंसु उठकर नहाने लगी थी और ये देखिए बंदरों ने क्या हाल कर दिया। मैं हरा डालने के लिए गई तभी ये रात को सब्जी वगैरह जो बचती है ना वो इसमें डाल के रख देते हैं चाट में डालने के लिए। तो फिर रात को तो लेट हो जाता है और सुबह मुझे याद नहीं रहा और अभी हरा डाल कर आई हूँ, तब तक बंदर इसे लुढ़ा गए हैं, इस बाल्टी को बिखेर गए हैं। तो अभी और इनका डेली का यही होता है, जो मैं ये सामान रख देती हूँ ना, जूठन जो होती है वो हम चाट में डाल देते हैं। तो क्योंकि दही दूध बच्चे छोड़ देते हैं तो फिर ऐसे मोरी पे डालना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बंदरों की वजह से डालना ही पड़ता है। मैंने खूब अपनी चितराई दिखाई थी और ये इसे लुढ़ा कर चले गए हैं, तो अभी तो पानी ही डालना पड़ेगा। तो जी ले जाओ भाई, आज हमने चढ़ाओ पीपल में माने ना। तो जी आज चारों तरफ से घेर लिया है इस पीपल को हमने। अभी इसकी शुरू होगी कटाई नहीं, इसके जो ये बड़े बड़े डाले हैं ना इनको कट करके यहीं पे डाल देंगे। तो ये है कि जैसे पीपल में चढ़ते हैं बंदर, और हमारी जो ये टीन है जहाँ पे मैं चूल्हा डाल रखा है यहाँ पे छलांग लगाते हैं, तो इनका टूटने का भी डर है और ये है कि डराते भी खूब हैं। तो इस वजह से फिर इनकी टहनियों को काट काट के नीचे डाल रहे हैं। पूरा तो नहीं कट करेंगे क्योंकि जिसकी जगह है उनको ही कट करना है भाई, हमारा ये काम नहीं है। तो बस ऊपर ऊपर से इसकी हरी डालियों को काट के डाल देंगे यहीं पर। और जो ये जगह है ये खाली मकान पड़े हैं, तो यहाँ पे ये मिट्टी की दीवारें हैं, इस वजह से बंदर यहाँ से जाते ही नहीं। इन दीवारों से ईंटें निकालते रहते हैं और मिट्टी को खाते रहते हैं। तो अभी बिहारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है और मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है।
और अभी अपनी कर लेते हैं यहाँ की सफाई। झाड़ू तो निकल गई थी लेकिन बिस्तरे नहीं उठाए थे क्योंकि बच्चों का खाना बनाया, नहाना धोना किया और फिर उसके बाद इनका चाय पानी का किया, तो फिर इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। और वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे अभी दवाई लेनी थी क्योंकि किंसू के पापा की भी ठीक नहीं है, तो वो जो बुखार की दवाई लेकर आए थे वही दवाई मुझे भी लेनी थी। तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी धीरे धीरे कर कर के अपना काम, और मैंने ले ली है अब अपनी बैठने की सीट। मैं थोड़ी सी देर घाम में बैठकर अपनी दवाई ली और रिलैक्स किया। रिलैक्स तो क्या ही करना था, काम थे सारे ही वैसे तो जो ज़रूरी काम थे वो तो कर ही लिए थे, बस बर्तन धोने रह गए थे। उससे पहले इस टोकरी को कर लेते हैं खाली। तो थोड़ी सी देर मैंने घाम धूप में बैठकर आराम किया और उसके बाद फिर से उठकर लग गए अपने काम में, क्योंकि काम तो भाई करना ही है, काम के बिना तो गुजारा होने वाला नहीं है। तो मैं बर्तनों को उसकी जगह पे लगा दूँगी और ये रैक आने के बाद मेरा थोड़ा सा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया, जैसे कि बर्तनों पे धूल वगैरह भी नहीं लगती है। और जो ये सामने स्लैब है इस पे मैं बर्तन रखती थी तो इधर उधर खिसकाने ही पड़ते थे खाना बनाते समय, तो अभी मुझे कंफर्टेबल लगता है ये। और उसके बाद सारे ही काम निपटाने के बाद दवाइयों ने अपना असर दिखाया, तो आ गए हम भी अपना असर दिखाने के लिए मशीन पर। छोटे मोटे काम पेंडिंग पड़े थे सिलाई के, वो पूरे किए। और फिर उसके बाद एक सूट पर स्टिचिंग करने लगी थी, लेकिन वो मेरा सूट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसे मैं देखूंगी कल। आज तो बस ये छोटे मोटे काम ही थे, जब तक बच्चे आए थे तब तक मैंने ही अपने ये काम निपटाए, फिर उनको खाना वगैरह दिया। और दवाई लेने के बाद तुरंत दवाई ने असर तो दिखाया था, लेकिन ये नहीं था कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं। पता नहीं कैसा वायरल बुखार है, हल्का हल्का हर किसी को लग रहा है। किंसु भी 2 दिन से बोल रही है कि मम्मी थोड़ी तबीयत ढीली ढीली लग रही है। तो जी बस उसके बाद अपना ये काम निपटाने के बाद मैंने, बच्चे आ गए थे उनको खिलाया पिलाया और फिर तब तक हो गया था दूध निकालने का टाइम। तो जैसे ही तबीयत थोड़ी सी ढीली होती है तो दिक्कत तो काफ़ी आती है, जो डेली यूज़ के काम है उन्हें भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कपड़े जैसे कि आपको पता ही है बंदरों का बार बार नाम लिया जाता है, तो इनकी वजह से मुझे दूध निकालने जाना है। तो इनको मैं डाल कर आ गई थी अंदर। सूख गए थे वैसे तो आज तो, लेकिन रखने की फिर से वही बात, हिम्मत ही नहीं है तो कैसे रखूं। तो अभी तो डाल दिए हैं, देखते हैं टाइम होगा तब रखे जाएंगे। और अभी मैं आ गई थी दूध निकालने में के लिए, और धूप दिखी और ये चलती धूप है, थोड़ी देर में चली जाएगी। तो मैं थोड़ी सी देर बच्चों के पास यहाँ पर आकर भी बैठ गई थी और गाय भैंस देख रही है मेरा इंतज़ार कि कब डालेगी। तो जी फिर दूध निकालने के बाद बच्चों को खिलाया पिलाया और मैंने अपनी लाइव कंप्लीट की। और अभी 6:15 का टाइम हो गया होगा, मैं आई हूँ इनको हरा कट करके हरा डालने के लिए। तो इनका काम तो लगभग फारिग हो ही गया है, सिमट गया है, बस गोबर डालने की हिम्मत नहीं है, वो देखेंगे सुबह, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है। तो जी बस उसके बाद फिर मैंने आज ही खाने में बनाई थी जो किंसु के पापा का उस दिन हम खेत में देख कर आए थे, हरी मेथी तैयार हो गई थी, तो मेथी डाल के मैंने कढ़ी बनाई थी। और मेथी की पालक की कढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो गाजर के ऊपर का गजरा होता है उसकी भी, लेकिन वो तो यहाँ पे होता नहीं। तो फिर उसके बाद अपनी मेथी डाल के सिंपल सी कढ़ी बना ली और सिंपल बना ली रोटियाँ, और हमारा शाम का खाना हो गया तैयार। तो जी कढ़ी बनकर हो गई थी तैयार, और अंशु ने केशव को भी खिला दी थी कढ़ी रोटी और
घी के साथ ही जैसे दूध वगैरह भी पिला दिया था। तो उसका काम तो करने के बाद फिर मैंने बच्चों को यहीं बिठा लिया था रसोई के पास ही। गरम गरम रोटियां एक एक इनको देती रहूँगी तो अच्छे से पेट भर लेंगे। और ये मेरा वेट करते रहते हैं तो भाई मुझे तो इतने सारे काम होते हैं, सारा काम निपटाने के बाद सारी रोटियां बनाने के बाद मैं खा पाती हूँ, तब तक सबकी रोटियां ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे मुझे ना गैस के सामने खिड़खिड़ी आज गर्मी लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने छोड़ दिया है हटा। और अभी अपना फटाफट से निपटा लेते हैं। बच्चे के जैसे कि खा ही रहे थे, फिर मैंने किंजू के दादा दादी की सेकी रोटियां उनको देकर आई। और फिर उसके आने के बाद मैंने फिर अपने और इसके पापा के लिए रोटियां बनाकर रखी। तो अभी बस सारे ही काम हो गए थे। जब मैं बर्तन धो के उठी तो किंजू के पापा भी आ गए थे। तो अभी बच्चों के लिए दूध डाल रही हूँ और उनके लिए खाना। वो जैसे कि लेट खाते हैं, अगर पहले खाते हैं तो वो दूध बाद में ले लेते हैं, लेकिन जब लेट खाते हैं तो वो रोटियों के साथ दूध ले लेते हैं। तो मैं उनको डाल के दे रही थी दूध, और साथ के साथ बच्चों को भी डाल के दे दूँगी। तो बस अपनी यही है कि आज का दिन तो यहाँ तक हो गया है, जैसे तैसे करके अपने काम सारे ही निपटा लिए हैं। और अभी खटिया पकड़नी है क्योंकि तबीयत बिल्कुल ढीली हो चुकी थी इस टाइम तक। और दिन में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन ये है कि अपना उठते बैठते काम जो थे वो सारे ही किए हैं। तो जी बस इसी तरीके से होता है, मायके और ससुराल में अंतर यही होता है और बाकी कुछ नहीं। तो जी उसके बाद मैं बैठी तो थी इन कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, लेकिन थोड़े ही कपड़े फोल्ड किए, फिर मुझे से यहाँ पर बैठा ही नहीं गया, ठंड लगने लगी। तो फिर मैं उठकर बच्चों के पास चली गई थी। तो देखते हैं इनको फिर से कल देखेंगे, आज कल पे ही अभी तो काम टल रहे हैं सारे। तो जी बस तो जी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा अपनों का भी। सर्दी कभी मौसम बदल रहे हैं, कभी ठंड वापस से आती है और कभी धूप निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। खुश रहिएगा। जय राम जी की।